नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो अगले 1.5 वर्ष तक राहु केतु और शनि ये तीनों ग्रह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके लिए क्या लाभ देंगे, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु केतु और शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। इन ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष रूप से बदलाव देखने को मिलता है। लगभग 18 महीने से तुला राशि वालों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। कई लोगों को तो बहुत ज्यादा परेशानियां थी और कई लोगों को थोड़ी कम परेशानियां थी, लेकिन परेशानियां तो सबको थी, क्योंकि आपकी राशि पर केतु का गोचर हो रहा था लगभग 18 महीने से। और अभी 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक केतु आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद जो है 30 तारीख को ही राशि परिवर्तन होगा केतु का, तो ये 12वें भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु 30 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। इस कारण से बहुत ज्यादा परेशानियां यहां पर पैदा करने का काम कर रहे थे। अब जो है 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है आपके छठे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे अगले 18 महीनों तक। और यहां पर राहु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और एकादश भाव में, दसम भाव में, भाग्य भाव में, इन भावों में राहु के सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। गोचर के हिसाब से छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। वही शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में पंचम भाव में मूल त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे और ये अभी वक्री है। 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जिन लोगों को 17 जून के आसपास से परेशानियां पैदा हुई है, वो परेशानियां अभी 4 नवंबर 2023 तक रहेगी, क्योंकि अभी वक्री अवस्था में शनि का गोचर है और आपकी कुंडली में शनि वक्री होंगे। इसी कारण से डबल वक्री होने के कारण, क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं गोचर में और आपकी कुंडली में भी वक्री है, इसी कारण से आपके ऊपर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये नकारात्मक प्रभाव शनि का आपको 4 नवंबर 2023 तक देखने को मिलेगा। लेकिन जिन कुंडलियों में, जिनकी भी कुंडलियों में शनि वक्री नहीं है, उनको 17 जून के बाद भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यदि मई जून जुलाई में समस्याएं आपकी पैदा हुई है तो शनि के कारण जो है समस्याएं पैदा हुई है और ये 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे वक्री से, तो आपका समय बेहतर हो जाएगा, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की परेशानियां लगभग जनवरी के महीने से या फिर लगभग 18 महीने अप्रैल मई 2022 से प्रारंभ हुई है, तो समझ जाइए कि राहु और केतु के द्वारा ये समस्याएं पैदा हुई है और ये समस्याएं 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाली है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को केतु 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो समस्याएं सबसे ज्यादा क्या हो रही थी, तुला राशि वाले थोड़ा भ्रमित थे, कंफ्यूजन में थे, स्थितियां जो है क्लियर नहीं थी, क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति थी। जिस चीज में ये हाथ डाल रहे थे असफलताएं ज्यादा मिल रही थी, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जो है स्थिति आपके लिए बेहतर है, बदलाव होगा, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, क्योंकि केतु 12वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और 12वां भाव जो होता है ये मोक्ष का भाव होता है। यहां पर केतु कारक माने जाते हैं और धर्म कर्म में जो है वृद्धि करने का काम करते हैं, खर्चों में भी कहीं ना कहीं कमी करने का काम करते हैं। तो केतु के लिए ये भाव बहुत अच्छा माना जाता है, मोक्ष भी देने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं नास्तिक से आस्तिक भी करने का काम करते हैं।
तो केतु यहां पर बेहतर लाभ देने का काम करेंगे। विदेश के लिए यहां पर केतु अच्छे परिणाम देते हैं। यदि आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। जो समस्याएं चल रही थी, मानसिक टेंशन आपको सबसे ज्यादा था, क्योंकि आपके सिर पर केतु का प्रभार था, सिर पर केतु गोचर कर रहे थे। इस कारण से अब केतु जो है आपके सिर से निकल करके 12वें भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में। तो इस कारण से जो है अब आपके ऊपर जो बुरा भाव था, जो बुरा प्रभाव था, वो समाप्त हो जाएगा और अगले 18 महीने तक केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हो। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। केतु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके चौथे भाव में पड़ेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर यदि आप क्रय करते हैं तो विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और जन्म स्थान के पास में ही यदि आप क्रय कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ सावधानियां भी रखना होगा। गलत प्रॉपर्टी हायर कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोच विचार करके आपको काम करने की जरूरत है। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आसानी से आप खरीद सकते हैं, आपको सुख मिलेगा। वहीं केतु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो ये यहां पर जो है केतु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 9वीं दृष्टि 8म भाव में, 8म भाव आध्यात्मिक भाव माना जाता है। यहां पर केतु की दृष्टि पड़ने से धर्म कर्म में रुचि और समाज सेवा में रुचि, गुप्त धन, गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव, धर्म कर्म में रुचि होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो है आपका धन पैसा कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्रों में भी खर्च होगा। समाज सेवा का काम करने का प्रयास भी आप करोगे, सच्चाई पर चलने का काम भी आप करोगे। तो यहां पर भी जो है केतु का अच्छा प्रभाव रहेगा अगले 18 महीनों तक। मतलब 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक केतु का प्रभाव जो है आपके लिए शुभ रहने वाला है। राहु के बारे में यदि बात करें तो राहु जो है 7म भाव में वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करने का काम करते हैं, व्यापार में भी समस्याएं पैदा करने का काम करते हैं, आपके कैरियर को खराब करने का भी काम करते हैं और यहां पर कई बार तो डिवोर्स जैसे योग भी बना देते हैं। तो यहां पर राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती और कहीं ना कहीं आपके कैरियर में मानसिक टेंशन, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं चल रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। रोगों को दूर करते हैं, यहां पर ऋणों को समाप्त करते हैं, कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं, साथ ही साथ शत्रुओं को परास्त करते हैं और कोर्ट कचहरी के मामले में भी कहीं ना कहीं जो है फैसला आपके पक्ष में देने का काम करते हैं। तो यहां पर राहु की स्थिति बेहतर मानी जाती है। धन प्रदान करने का काम करते, आय में वृद्धि करने का काम करते, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं, क्योंकि राहु यहां पर बली हो जाते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके कैरियर के भाव में पड़ने वाली है। कैरियर में नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि राहु और केतु ये मायावी ग्रह, छाया ग्रह है। ये यदि बुरे परिणाम देंगे तो बहुत ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करके डिसीजन लेना है। नौकरी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी तो देते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी यदि आप करोगे तो गलत डिसीजन भी आपका हो सकता है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नौकरी चेंजेस भी करवाते हैं, प्रमोशन भी देने का काम करते हैं। यदि प्रमोशन आपका रुका हुआ है तो राहु जो है प्रमोशन करवाने का काम करेंगे और जो आपने कभी सोचा नहीं वो भी करवाने का काम जो है राहु करेंगे। तो राहु की स्थिति जो है 10म भाव में कारक मानी जाती है, राजनीति कारक है ये। यहाँ पर 10म भाव में तो दृष्टि भी यहाँ पर शुभ है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय या स्वयं का कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश भाव में इनकी 7वीं दृष्टि होने के कारण देश विदेश की यात्राएं होंगी और विदेश आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। राहु 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में डालेंगे। 9वीं दृष्टि धन भाव में होने के कारण अचानक धन लाभ देने का काम, वो कहीं से भी धन लाभ हो सकता है। शॉर्टकट आप
शॉर्टकट तरीके अपना सकते हैं, या आप अपने कर्म को ही ढंग से करते हैं तो उसमें भी आपको अचानक लाभ मिलेगा, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि धन भाव में राहु की दृष्टि हो या राहु यहां पर गोचर करे तो वाणी जो है कड़ू हो जाती है, कठोर हो जाती है, क्लिष्ट हो जाती है और शत्रु पैदा होते हैं। हालांकि शत्रु भाव में ये विराजमान है तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी कटु वाणी का प्रयोग ना करें, नहीं तो कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति हो सकती है, क्लेश हो सकता है। तो धन तो प्राप्त होगा, गलत तरीकों से भी धन प्राप्त हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं, लेकिन आपको संयम रखना है। यदि आप जो है ईगो आपका बढ़ता है, कटुवाणी का प्रयोग करते हैं तो परेशान आप ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सावधानी भी आपको रखने की विशेष जरूरत है। तो राहु आपको ये लाभ देने का काम करेंगे। शनि आपके लिए शुभ है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के मालिक हैं, चौथे भाव के मालिक हैं, सुखों में वृद्धि करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये लगभग समझ जाइए 2025 तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मार्च 2025 तक शनि के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शनि भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ देगा, वाहन आप खरीद सकते हो, शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो और संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और इनकी लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे। तो शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति को बनाने का काम करेंगे, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो तुला राशि वालों के लिए राहु केतु शनि ये तीनों ग्रह आपके फेवर में रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है अगले 18 महीनों तक राहु और केतु के अच्छे परिणाम मिलेंगे और शनि भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939